हुआ है। हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मानकर चलिए कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? तो आप लोग बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नगर से मानी गई है कि हड़प्पा नगर की खोज 1921 में की जाती है। तो आप कहेंगे सर हड़प्पा की खोज कब की जाती है? 1921 में की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की जाती है। साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की जाती है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा कि सर यहाँ पर लोथल कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया था? भोगवा नदी के किनारे पर खोजा गया था। इसको 1954 में S.R. राव के द्वारा, किसके द्वारा? S.R. राव के द्वारा खोजा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के किनारे पर खोजा गया। कहां पर? सिंधु नदी के किनारे पर खोजा जाता है। कब? 1922 में। और इसको किसके द्वारा खोजा गया था? राखाल दास बनर्जी। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। आप कहेंगे सर राखाल दास बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया है। कालीबंगा की खोज करते हैं तो आप कहेंगे 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा इसको खोजा गया है। बात करते हैं धोलावीरा की। अब धोलावीरा की खोज जेपी जोशी, जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया कि सर जेपी जोशी ने किसकी खोज की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि सर इसकी खोज 1967-68 में होती है। 1967-68 में इसकी खोज हो जाती है जेपी जोशी, जगपति जोशी द्वारा इसको खोजा गया। और धौलावीरा ही है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ये कहाँ पड़ता है बेटा? ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। अब बात करते हैं कालीबंगा, जिसे काले रंग की चूड़ियां, ये इसे हम क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये कहां पर है बेटा? ये है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। तो आप लोग इसको पढ़ लेना कहां पर है? राजस्थान में। और ये भी कहां होगा? गुजरात में। ये कहां होगा? गुजरात में। मोहनजोदड़ो कहां है? यह है पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी ने, जो भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया। विलियम बेंटिक जो है, इनसे रिक्वेस्ट की, सिफारिश की राजा राम मोहन राय ने। हमारे देश में कुप्रथा थी जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को चिता पर जिंदा जलाया जाता था। ये एक ऐसी कुप्रथा थी जो भारत में पूरे बुरी तरीके से फैली हुई थी। अंग्रेजों ने हालांकि इसको खत्म करने का प्रयास किया और अन्यथा इस पर रोक लगा दी विलियम बेंटिक ने। अब पति मर जाता था तो महिला को जिंदा जलाया जाता था। अब कोई भी महिला है जिंदा जलना नहीं चाहेगी तो उसे दारू पिलाई जाती थी, नशा दिया जाता था और उसे जिंदा चिता पर जला दिया जाता था। चिता के चारों तरफ ढोल बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे कि यदि वो चिता से जिंदा महिला जले तो चीखने चिल्लाने की आवाज गांव तक ना जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे सर 1829 में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किसने बेटा? तो आप कहेंगे सिफारिश पर विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। अब विलियम बेंटिक ने ही क्या किया? भारत में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी। क्या लागू कर दी बेटा?
अंग्रेजी शिक्षा, कि सर अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई। ये वही विलियम बेंटिक होगा जो भारत में 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है जी, क्या बना था, गवर्नर जनरल बना। अब बात यह है कि सर हमें पता है कि अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश कौन करता है, तो अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश होती है 1833 में किसके द्वारा, मैकाले द्वारा, किसके द्वारा, मैकाले द्वारा। ठीक है जी, मैकाले द्वारा सिफारिश की जाती है, हालांकि लागू 1835 में विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया गया था। अब बात आती है राजा, ये जो राजा है ये इनकी एक उपाधि है, ये क्या है, ये इनकी उपाधि है, और ये उपाधि इन्हें बेटा अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा, अकबर सेकंड द्वारा दी जाती है। तो आप कहेंगे किसके द्वारा, अकबर द्वितीय द्वारा ये उपाधि दी गई थी। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी। देखिए खालसा पंथ की नींव कब रखी जाती है, खालसा पंथ की नींव कब रखी गई है, तो आप कहेंगे सर ये रखी गई थी बेटा 1699 में। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, किसने, गुरु गोविंद सिंह। ये कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, तो आप कहेंगे सर ये गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे, और कौन से नंबर के थे, कमेंट करके बताओ, अंतिम सिख गुरु, अंतिम सिख गुरु। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर इन्होंने, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, इनकी हत्या कब हो गई, तो इनकी हत्या हो जाती है 1708 में। कहां पर मृत्यु होती है, तो आप कहेंगे सर नांदेड़ में। कहां पर मृत्यु होती है, नांदेड़ में। ठीक है जी, चलिए नांदेड़ में मृत्यु हो जाती है, कहां पर, नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। नांदेड़ कहां पड़ता है, नांदेड़ पड़ता है जी महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हो जाती है। ठीक है जी, कब हो जाती है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए तो आप कहेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1699। कब हो जाएगा, 1699। मैंने पूछा था ये कौन से नंबर के गुरु थे, मैंने पूछा गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे। कृष्णा अग्रवाल ने बताया है, खुशबू यादव ने बताया है, और भैया संदीप प्रजापति जी ने बताया है, रमीता कुमारी ने बताया है, रणवीर कुमार ने बताया है, नवीन सर का क्रेजी स्टूडेंट बता रहे हैं, समृद्धि कंदम बता रहे हैं, अप्सरा यादव बता रहे हैं। बिल्कुल बेटा, तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से, ये 10वें सिख गुरु थे। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। एलन ऑक्टोबियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त आईसीएस, अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे इंडियन नेशनल यूनियन कहा गया, इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता है कि सर INU, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है 1884 में, और यही INU, यही आगे चलकर बेटा किस रूप में जाना जाता है, यही आगे चलकर मेरे लाल किस में, तो 28 दिसंबर 1885 में इसे क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। इसका जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, इस फाउंडर का नाम भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे सर फाउंडर का नाम क्या था, A.O. ह्यूम था। कौन था, A.O. ह्यूम। जब इसका बेटा पहला अधिवेशन होता है, इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है, प्रथम अधिवेशन कब होता है बेटा, अधिवेशन या सेशन की बात करें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, पूना में होना था बेटा। ठीक है जी, कहां पर, पूना में होना था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पूना में अधिवेशन होना था और इसको बेटा
हैजा होने के कारण कहां शिफ्ट कर दिया था? तो आप कहेंगे सर शिफ्ट कर दिया था मुंबई। तो बेटा 1885 में मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में ये अधिवेशन होता है। कहां होता है जी? मुंबई में ये अधिवेशन हो जाता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे भैया डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग कहेंगे सर कब बना था INU? तो 1884 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को हराया था। यह ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो आप लोग बताएंगे बेटा क्या इसका आंसर होगा कि सर स्वाली एस्चुरी का युद्ध कब लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है 1612 में, जिसमें अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो इसमें अंग्रेजों ने बेटा पुर्तगालियों को हराया था। किसको? पुर्तगालियों को हराया था। तो आप कहेंगे सर इसमें पुर्तगालियों को पराजित किया था, को हराया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा कि भैया इसका सही आंसर होगा 1612। क्या आंसर होगा? 1612।